कहानी वैसे तो बहुत ही स्वीट एंड सिंपल सी लव स्टोरी है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा वाले इसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स आए हुए हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस कहानी की हीरोइन जो क्यू है वो अपने ही बॉस नियान के साथ फ्लर्ट कर रही होती है और उसे सेड्यूस करने का कोशिश कर रही थी, जहाँ पर कि नियान उसकी ब्यूटी के चार्म से पड़ भी जाता है। पिछले 6 महीने से नियान यहाँ पर क्यू के साथ काम कर रहा होता है और यहाँ पर वो दोनों रोमांस करते हैं, ऑफिस में ही इंटीमेट होते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में ये क्यू का सपना था। कहानी 3 साल बाद की हमें दिखाई जाती है। क्यू सोचती है कि रियान तो 3 साल पहले ही मर चुका है, तो वो उसके बारे में क्यों ही सोचती रहती है। अब वो नियान के घर में ही रहा करती है और उनका 3 साल का एक बेटा भी है। तभी घर की मेड आकर के बताती है कि एक्चुअल में नियान जिंदा है और वो वापस लौट आया है। क्यू को खुश होना चाहिए, लेकिन वो यहाँ पर शॉक में थी। एक्चुअल में 3 साल पहले उसने जब नियान को बताया था कि वो प्रेग्नेंट है, तो उसने उसे बेबी अबॉर्ट करने के लिए बोला था और उसे पैसे भी ऑफ़र किए थे, लेकिन क्यू ने ऐसा नहीं किया था क्योंकि वो उसका फर्स्ट बेबी था और उसे भी एक फैमिली चाहिए थी। अब यहाँ पर नियान तो मर गया था हेलीकॉप्टर क्रैश में, तो वो आराम से उसके घर में रह रही होती है क्योंकि उन्हें भी तो घर का वारिस चाहिए था। लेकिन अब नियान ऐसे वापस आ गया तो क्यू को डर है कि उसे ये सच पता चलेगा तो उसे छोड़ेगा नहीं। इधर नियान घर के अंदर आ रहा होता है, तभी घर की मेट बताती है कि एक्चुअल में सर पर चोट लगने की वजह से उस क्रैश में नियान को अमनेसिया हो गया, उसे चीज़ें याद नहीं है। क्यों सोचती है कि चलो ये भी ठीक है, मुझे यहाँ पर कुछ उम्मीद दिख रही है, शायद यहाँ पर नियान अब उसे जान से नहीं मारेगा। वो ये बात जानने के बाद कि एक्चुअल में नियान चीज़ें भूल चुका है, मन ही मन बहुत ही खुश हो रही होती है। घर की मेट कहती है क्या वो आप खुश नहीं हो नियान वापस आके? तो क्यों कहती है इतनी खुश हूँ कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ। और फिर वो बाहर इस तरीके से नियान से मिलने जा रही होती है। वो सोचती है कि शायद वो अब भी चीज़ों को हैंडल आउट कर सकती है अपने फेवर में। बाहर जाती है नियान से मिलने के लिए, तो नियान उसे पहचान नहीं पाता। वो उसे हक करके ये दिखा रही थी कि वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। नियान अपने साथ एन नाम की एक गर्ल लेकर के आया हुआ था जो कि नियान की सेवियर थी। क्यों नियान से कह रही होती है कि तुम्हें पता है कि मैं कितनी परेशान थी कि तुम यहाँ पर मर गए हो, हम सबको छोड़ के चले गए हो, मेरा और मेरे बच्चे का क्या होगा। नियान उसे कहता है I'm सॉरी, मुझे चीज़ें याद नहीं है। क्यों कहती है कोई बात नहीं, कम से कम ये तो ये समझ सकते हो ना कि तुम्हारा एक बेबी है, तो हमारे बीच एक्चुअल में प्यार मोहब्बत था। नियान इस बात से चुप है। यहाँ पे जो नियान की मॉम थी वैसे तो क्यू को कुछ खास पसंद नहीं करती थी, लेकिन नियान का बेबी होने की वजह से वो उसे घर में रहने दे रही थी। अब यहाँ पर एन से इंट्रोडक्शन करा करके बोलती है कि एन ने एक्चुअल में नियान को 3 साल पहले उसकी फैमिली ने सेव किया था और पहाड़ों में उन लोगों ने नियान को ऐसे रखा हुआ था। अब यहाँ पर वो यहीं रहने का बोल रही होती है, तो वह ज़िद करने लगती है कि उसे ओल्ड हाउस नहीं, नियान के साथ उसके घर में रहना। क्यों कहती है हाँ कोई बात नहीं, तुम वैसे भी शहर में नहीं हो, किसी को जानती नहीं हो, तुम आराम से यहाँ रह सकती हो। लेकिन एन जो है वो नियान को अपना हस्बैंड बनाना चाह रही थी और क्यू के बारे में जान करके उसे काफ़ी जेलस हो रहा था। हालांकि वो ये जानती थी कि नियान और क्यू ने शादी के सर्टिफिकेट नहीं लिए हैं, तो वो उसे सिस्टर इन लॉ कहने से साफ मना कर देती है। नियान उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, लेकिन तुम्हें उसे सिस्टर इन लॉ बोलना पड़ेगा अगर वहाँ मेरे साथ घर में रहना है तो, क्योंकि वो मेरे बच्चे की मॉम है, आज नहीं तो कल मैं उससे शादी करूँगा ही। ये चुप हो जाती है, सोचती है कि शायद अब भी काफ़ी उम्मीद बची हुई है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि उसकी मॉम पूछ रही होती है कि क्यू को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अगर एन हमारे साथ रहे तो। अब नियान भी यहाँ पर कह रहा होता है, तो फिर वो उसे मना नहीं करती और कहती है नहीं नहीं ठीक है, वो आराम से यहाँ पर रह सकती है हमारे साथ। तो वो लोग उसे अपने घर लेकर के जाते हैं, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि चाह करके भी क्यों अभी कोई तमाशा नहीं कर सकती थी। वो एक बहुत लंबा गेम खेल रही होती है और अगर वो यहाँ पर गुस्सा करने का कोशिश करेगी तो शायद उसे इस तरीके से निकाला जा सकता है घर से। इसी वजह से वो ऐसा करने से साफ मना कर देती है और कहती है कि हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और इसके बाद वो लोग घर जाते हैं, जहाँ पर कि एन को एक कमरा दे दिया जाता है और वो कमरा इस तरीके से देने के बाद जो नियान होता है कहता है कि जाओ जाकर के तुम उस कमरे में आराम करो। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एन को तो अब यहाँ भी नियान के साथ उसके कमरे में रहना था, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था और वो साफ तौर से मना कर देता है। कहता है कि नहीं ये थोड़ी पॉसिबल हो पाएगा यार, अब क्यों मेरे बच्चे की मॉम है, मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकता हूँ।
ये कह के वो उसे दूसरे कमरे में भेज देता है। क्यों नियान को अपने बेबी से मिलने के लिए लेकर के जाती है, जहाँ पर कि वो अपने बच्चे से मिलकर के बहुत ही खुश था और वो बिल्कुल नियान की तरह ही दिख रहा होता है। नियान को भरोसा हो जाता है क्यों के साथ उसका कुछ तो था। हालांकि वो अपनी पर्सनालिटी को जानता था, वो इतनी आसानी से किसी से प्यार नहीं कर सकता, लेकिन क्यों इतनी खूबसूरत थी कि कौन ही खुद को रोक पाता था। नियान क्यों के साथ उसके कमरे में था, क्यों यहाँ पर आती है, नियान के साथ फ्लर्ट करने का कोशिश करती है। नियान यहाँ पर कह रहा होता है एक्शन में उसे कुछ टाइम चाहिए चीज़ों को हैंडल आउट करने के लिए और ख़ुद को समझाने के लिए। उसकी मेमोरी नहीं है तो वो ऐसे ही इतनी आसानी से किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। क्यों उसकी बात को समझती है और कहती है ठीक है जाओ तुम फिर फ्रेशन अप हो लो, कहो तो मैं पानी टब में निकाल दूँ। वो कहते हैं नहीं नहीं मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं ये सब तो कर ही लूँगा। वो थोड़ा सा क्यों से अपना डिस्टेंस मेंटेन करके रख रहा होता है। क्यों सोच रही होती है कि इसे जल्द से जल्द मुझे खुद से प्यार कराना ही होगा या तो फिर इसकी एक और बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट होना होगा, तो ही वो नियान की होने वाले वाइफ की पोजीशन को मेंटेन करके रखेगी। और ये करना उसकी मजबूरी हो जा रही होती है। उसके लंबे प्लान्स थे और अगर नियान ने उसे सपोर्ट नहीं किया तो पूरा प्लान ही ख़राब हो जाएगा। रात में जब वो लोग सो रहे होते तो क्यू को ऐसी टेंशन में नींद नहीं आ रही थी। वो नियान से कह रही होती है मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अब भी सपना देख रही हूँ, तुम मेरे साथ नहीं हो। 3 साल पहले जब हम सबको छोड़ के चले गए थे तो मैं क्या ही बताऊँ ये दिन मैंने कैसे काटे हैं। ये कहते हुए वो नियान को किस करने लगती है। उसे पता था कि रात के टेम्पटेशन को नियान भी मना नहीं कर पाएगा और होता वही है जो उसने प्लान किया था। वो और नियान यहाँ पर इंटीमेट होते हैं, जहाँ पर कि अगली सुबह क्यों जगती है तो सोचती है शायद उसका प्लान सही था। नियान भले ही उससे प्यार ना करे लेकिन वो उसके ऐसे ब्यूटी को मना नहीं कर सकता। अगली सुबह जब नियान फ्रेशन अप होकर के आता है तो क्यों उसे गोद में उठा के लेके चलने के लिए कह रही थी। वो तो पूरी तरीके से यही दिखा रही होती है कि वो नियान से कितना ज़्यादा वाला प्यार करती थी। वो वॉशरूम में उसे फ्रेशन अप होने के लिए लेकर के जाता है, लेकिन वहाँ पर भी क्यों जानबूझ करके नियान के साथ फ्लर्ट कर रही होती है और उसे उकसा रही थी उसके साथ रोमांस करने के लिए। नियान ऑफिस जाना डिले करके वापस से क्यू के साथ रोमांस करता है। वो उसे कपड़े वगैरह दे रही थी पहनने के लिए। वो कहता है लेकिन 3 साल से तो मैं था नहीं, मैं मर गया था, तो फिर तुमने कपड़े क्यों रखे हैं। क्यों कहती है क्योंकि मैंने ये बात कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया कि तुम हमारे साथ हमारी दुनिया में नहीं हो। इसी वजह से मैं तुम्हारे ड्रेसेस को अब तक ऐसे प्रिजर्व करके सेलेक्ट करके रखी हुई थी। हर टाइम पे मैं तुम्हारे लिए नए ड्रेसेस खरीदती थी। नियान उससे कहते हैं क्या मेरे ड्रेस का ख्याल रखना तुम्हारा काम था, तुम मेरी सेक्रेटरी हुआ करती थी क्या। वो वहाँ रखे फ़ोटोज़ को भी देख के पूछ रहा था। क्यों इस बात को झूठ नहीं कहती है क्योंकि ये सबको पता था। वो कहती है हाँ एक्चुअली में मैं तुम्हारी सेक्रेटरी हुआ करती थी, फिर हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ और हमारी प्यार की निशानी हमारा बच्चा तो घर में है ही। नियान फिर इस बात पर कुछ नहीं बोलता है क्योंकि उसे कुछ भी चीज़ें याद नहीं थी। क्यों उसे वो ड्रेस पहनने के लिए देती है और पूछती है तो ड्रेस कैसा लगा। वो कहता है बहुत ही अच्छा है। क्यों वापस से नियान के साथ फ्लर्ट करी होती है। नियान सोचता है कि अगर हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे तो वो मेरे साथ फ्लर्ट क्यों कर रही है। वो लोग खाना खाने के लिए जाते हैं जहाँ पर कि एन क्यू से बहुत चिढ़ी हुई थी। वो ढंग से उसके बातों का जवाब नहीं दे रही होती है। ये बात नियान को भी पता चल रहा था। शुरुआत में वो चुप था और यहाँ पर एन सोच रही होती कि कैसे वो क्यू को घर से बाहर निकलवाए और नियान की वाइफ बने, लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला था। तभी नियान का बेबी यहाँ पर आता है और इस तरीके से वो उसे डैड डैड कह के पुकारने लगता है। नियान अपने बच्चे के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से बिहेव किया करता था और ये चीज़ देख कर के एन को और जेलस होता था क्योंकि ये बेबी उसे क्यों नहीं दिया है। इसी वजह से क्यों यहाँ पर कह रही होती कि अगर तुम्हें यहाँ का खाना पसंद नहीं आ रहा तो तुम्हें जो पसंद है तुम वेंगमा को बोल देना, वो तुम्हारे लिए बना देंगे। एन कहती है नहीं नहीं मैं इतना तमाशा करने वाली नहीं हूँ, एक तो मैं दूसरे के घर में रह रही हूँ और ये सब कुछ ड्रामा करूँ, मेरा पेट भर गया, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। उसे ऐसे नकचढ़ी बिहेवियर के लिए क्यों और ज़्यादा उकसाया करती थी क्योंकि उसे पता था कि एन के क्या इरादे हैं नियान के लिए। हम लड़कियों को पता चल जाता है कि सामने वाली गर्ल आपके बंदे के बारे में क्या सोच रही है, तो इसी वजह से वो क्यों को जानबूझ करके भड़काया करती थी कि वो कुछ गलतियाँ करे और एट द एंड नियान उससे गुस्सा होकर के वहाँ से भेज दे। उसका यही प्लानिंग था। अगर एन अच्छे से रह रही होती तो उसे इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं था। ऊपर से तो वो नियान की सेवियर है, लेकिन उसे
नियान को अपना बॉयफ्रेंड अपना हस्बैंड बनाने का सपना था। अगर वैसा होता तो फिर उसका क्या होता। इसी वजह से अब वो अपने साइड से ये सारे गेम्स खेल रही होती है। एन के बिहेवियर के लिए नियान उसे सॉरी बोलने के लिए बोलता है। एन गुस्से में क्यू को सॉरी बोल करके वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। फिर नियान कहता है कि आई थिंक कि अब मुझे ऑफिस जाना होगा, 3 साल से वैसे भी मैं कंपनी नहीं गया हूँ। क्यों कहती हाँ ठीक है जाओ, तुम्हें एन की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं घर पे हूँ तो मैं उसका ख्याल रख लूँगी। इधर काफ़ी गुस्से में एन अपने कमरे में जाती है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि यहाँ आने से नियान उससे दूर होता जा रहा है। वो अपने डैड के दिए हुए इस पेंडेंट को देख रही होती है। मरने से पहले उसके डैड ने ये पेंडेंट उसे दिया था और बोला था कि वो हमेशा ही इस पेंडेंट को अपने पास रखेगी, वरना वो नियान को हमेशा के लिए खो देने वाली है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि घर की मेड जब उसके कमरे को क्लीन करने के लिए आती है तो एन नियान से बारे में पूछ रही होती है कि क्या नियान और क्यों एक दूसरे से सही में प्यार करते हैं। घर की मेड उसे कहती है कि देखो ये इनके बीच की पर्सनल मैटर है, भला मैं कैसे ही इस बारे में जवाब दे सकती हूँ। अगर तुम्हें कुछ जानना है तो खुद नियान से पूछ लो। अब इधर हम लोग देखते हैं नियान की ग्रैंड मदर को। वो भले ही क्यों को कुछ खास पसंद ना करें, लेकिन हाँ क्यों के बच्चे को ज़रूर पसंद करती थी और यहाँ पर वो नियान को मिलने के लिए लेकर के आती हैं, जहाँ पर कि इस तरीके से एक तरफ वो ग्रैंड मदर से मिल रही होती है और दूसरी तरफ एन क्यू के कमरे में जाती है और उसके कपड़ों को देख करके उनमें से एक कपड़ा ट्राई कर रही होती है, ये सोचते हुए कि अगर वो भी इस तरीके से अच्छे कपड़े पहनेगी तो नियान उसमें इंटरेस्ट लेने लगेगा। इधर ग्रैंड मदर के बारे में क्यों उसे बताती है कि एक्चुअल में ये तुम्हारी ग्रैंड मदर है और तुमसे बहुत ही प्यार करती हैं, तो वो उससे अच्छे से बिहेवियर करने लगता है। थोड़ी देर में वो लोग कमरे में अंदर आते हैं तो एन को उसका कपड़ा पहने हुए देख करके क्यों गुस्सा करने के बजाय बोलने लगती है कि एक्चुअल में गलती मेरी ही है, मैं ही ध्यान नहीं दे पाई, डोंट वरी मैं तुम्हारे लिए कुछ और ड्रेसेस बाय कराने के लिए लेके जाऊँगी। फिर इस तरीके से वो दोनों अपना शॉपिंग कराने के लिए चले जाते हैं। क्यों एन को लेकर के गई हुई तो उसे जानबूझ करके बहुत महंगे शॉप में लेकर के जाती है। एन सोचती कि वैसे भी तो ये ड्रेसेस वो नियान के पैसे से खरीद रहा है, तो वो बहुत सारे ड्रेसेस यहाँ पर बाई करने लगती है और उन ड्रेसेस को बहुत पैसे होने की वजह से तुरंत ही नियान की मॉम का कॉल आ जाता है क्यों को और वो उस पर गुस्सा कर रही होती है कि इतने पैसे क्यों खर्चे कर रही हो। क्यों कहती है कि मैंने खर्चे नहीं किए हैं, एक्चुअल में ये यहाँ पर जो एन है जो कि नियान की सेवियर है वो इन चीज़ों को बाई कर रही है। तो उसकी मॉम उस पर गुस्सा करने लगती है और कहती है भले ही हम अमीर हैं लेकिन पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं। अब वो कह रही होती है कि अच्छा तो फिर ठीक है मैं उसे ड्रेसेस नहीं खरीदवाती हूँ। पहला अमीर फैमिली मैंने देखा जो कि पैसों के बारे में सोचता है ड्रामा में। अब यहाँ पर क्यों ये सब कुछ जानबूझ करके कर रही होती है ताकि यहाँ पर इस तरीके से एन उनकी नज़र में बुरी बनते जाए और वो धीरे धीरे इन चीज़ों में सक्सेसफुल हो भी रही होती है। अपने तो अच्छी बन रही थी कि इसमें मेरी भला क्या ही गलती है। उसकी फैमिली को ये चीज़ें समझ नहीं आ रही थी। फिर वो अपने फ्रेंड को मैसेज करती है। उसकी फ्रेंड यहाँ पर उससे मिलने के लिए आती है। उसकी वो फ्रेंड थी जो कि इसके बारे में 90% बातें जानती थी, जैसे कि वो जानबूझ करके यहाँ पर नियान को पटाने का कोशिश कर रही है। जानबूझ करके उसे पटा करके उससे शादी किया था उसने। ये सारी बातें यहाँ पर उसे कहती है कि अगर मुझे इस बात का डर है कि अगर नियान को होश आ गया तो फिर मेरे लिए पंगे ही बढ़ जाएंगे। वो कहती है तो तुम्हें इससे पहले उसे खुद से प्यार कराना पड़ेगा। वो कहती है हाँ। वो फ्लैशबैक में क्यों अपनी फैमिली के बारे में सोचती है, उसकी एडॉप्टिव फैमिली यानी उसका भाई और उसकी मॉम अब उसे सेल करने के बारे में सोच रही होती ताकि वो अच्छे पैसे कमा सके। उससे पहले ही वो उन्हें नींद की दवा देती है। एक रात उनके पैसे लेकर के अपनी फेक आईडी बनाती है और शहर निकल जाती है। उसके पास कुछ स्किल्स थे, वो अपनी फेक आईडी वगैरह की वजह से नियान की कंपनी में सेक्रेटरी का जॉब पा लेती है। और उसके बाद क्या हुआ ये तो हम सब कुछ यहाँ पर जानते ही हैं। और यहाँ पर वो अब नियान की रियल वाइफ बने रहने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। ये सब कुछ वो अपने सर्वाइवल के लिए कर रही होती है। घर जाती है तो देखती है कि नियान और एन उसके बच्चे के साथ खेल रहे हैं। वो बिल्कुल नॉर्मल रहती है और कहती है कि अब सोने का टाइम हो गया। एन को अपने कमरे में जाना पड़ता है। उसे बहुत गुस्सा आता है। वो समझ रही होती है कि क्यों यहाँ पर स्वीट बनने की कोशिश करी, बट वो इतनी सिंपल नहीं है। नियान यहाँ पर क्यू के बेबी के साथ बहुत ही अच्छे से बिहेव कर रहा होता है और वह कहीं ना कहीं क्यू को अपनी वाइफ मन ही मन मानने लगा था। सब कुछ उसके लाइफ में परफेक्ट चल रहा होता है। अगले दिन
वो अपने दोस्तों से मिलता है। उसके दोस्त यहाँ पर उसे बता रहे होते हैं कि भाई तू इतना अकड़ू था, हमें तो कभी भरोसा ही नहीं हुआ कि तुम्हारा सच में तुम्हारी सेक्रेटरी के साथ ही अफेयर चल रहा हो। जब हमें भी ये बात पता चला तो हम भी शौक ही थे। अब निहान सोच रहा था क्या सच में उसका अफेयर उसकी सेक्रेटरी के साथ चल रहा था या फिर बातें कुछ और ही हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो खुद ही इन चीज़ों को लेकर के काफ़ी कंफ्यूज था और हमें पता चलता है कि सीसीटीवी हिडन कैमरा की वजह से जो क्यों होती है वो पूरे घर में ऐसे हिडन कैमरास लगवा दी है और वो उस पर नज़र रखती है। वो जानबूझ करके उस पर नज़र रख रही होती है ताकि यहाँ पर वो उसकी सारे बातों को जान सके। अब यहाँ पर वो जब सारे बातों को जान रही होती है तो सोचती है इससे पहले कि सारा पोल खोले मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और वो यहाँ पर अब अपना प्लान चल रही होती है। रात में वो जानबूझ करके यहाँ पर ऐसे ड्रेसेस पहनती है जहाँ पर कि इस तरीके से वो नियान को और ज़्यादा प्रोवोक कर सके, उसे सेड्यूस कर सके। और होता भी वही है, नियान यहाँ पर क्यों की ब्यूटी को नहीं छोड़ पाता है और इस तरीके से वो दोनों वापस से एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं। और ये रोमांस क्यों इसलिए कर रही थी ताकि वो उसके बेबी को लेकर के एक्चुअल में प्रेग्नेंट हो सके। अगले सुबह जब नियान जगता है तो उसे यहाँ पर क्यों का बेबी यानी उसका बच्चा उससे मिलने के लिए आया हुआ था। अब यहाँ पर वो बेबी बॉय नियान को जगने के लिए कर रहा होता है और कहता है कि इस बार उसके डैडी उसे छोड़ करके तो नहीं जाएंगे ना। वो कहता है कि नहीं नहीं, इस बार मैं तुम्हें छोड़ करके कहीं नहीं जाने वाला हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा। वो काफ़ी खुश हो जाता है। क्यों भी सोच रही होती है कि चलो नियान और उसके बच्चे के बीच रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा है। वो लोग खाना खाने के लिए जाते हैं तो यहाँ पर एन आकर के अपने नए ड्रेसेज और हेयर स्टाइल नियान को दिखा करके पूछने लगती है कि ड्रेसेज से कैसे लग रहे हैं। यहाँ पर वो इस तरीके से उस पर गुस्सा कर रहा होता है कि वो क्या बिहेवियर कर रही है, वो सिंपल ही ठीक है, सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन एन तो नियान की दुनिया में एंटर करना चाह रही थी, इसी वजह से वो क्यों के जैसी दिखने के लिए और शहर वाले जैसों की तरह दिखने के लिए सब कुछ कर रही होती है। क्यों यहाँ पर एन को कहती है कि डोंट वरी, हम तुम्हारा यहाँ पर बहुत ही अच्छे से ख्याल रखेंगे, तुम्हें खुद को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एन यहाँ पर क्यों पर गुस्सा करने लगती है और कहती है मुझे तुम्हारा ये फेक दिखावा नहीं चाहिए। नियान एन के बिहेवियर से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम्हें आई थिंक कि अब यहाँ से जाने की ज़रूरत है। घर के मेड लोगों को वो कह देता है कि इसे यहाँ से भेज देना कुछ दिनों में, क्योंकि यहाँ पर ये कुछ ज़्यादा ही नखरा कर रही है और इसे कंपनसेशन दे दो मेरा जान बचाने का, ये अपने गांव वापस जाए। मैंने सोचा था कि यहाँ पर अच्छे से रहेगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक और अगर इंसान मेरे घर में रहता है तो, लेकिन ये तो मेरी ही वाइफ की जगह लेना चाह रही है। क्यों जो नियान को दिखाना चाहती थी एक्चुअल में वो नियान ने देख लिया था। और क्यों यहाँ पर एन को वार्न करती है कि देख बहन, तेरा यहाँ पर कोई चांसेस नहीं है, मैंने बहुत ही मेहनत से नियान को पटाया है और तुम तो मेरे बराबर नहीं हो, तो फिर तुम बेकार में यहाँ पर सपने सजा रही हो, तुम मेरा बसा बसाया घर तोड़ रही हो। उससे मैं नियान इनके सामने नहीं था तो एन भी क्यों से काफ़ी बदतमीजी से बिहेव करने लगती है, लेकिन तभी नियान उनकी बातों को सुन लेता है। यहाँ आता है और एन पर गुस्सा करते हुए कहता है कि मैंने जब तुम्हें मना किया था कि तुम यहाँ पर उसके साथ ऐसे बिहेव नहीं करोगी तो फिर तुम ऐसे बिहेव कैसे कर सकती हो, ये होने वाली मेरी वाइफ है, चलो जाओ यहाँ से। उसके कहने पर जो गार्ड लोग थे वो एन को वहाँ से लेके जाते हैं। फिर वो क्यों से सॉरी बोलते हुए कहता है सॉरी, गलती मेरी है, मुझे ही यहाँ इसे नहीं रखना चाहिए था, मैंने तुम्हारी फीलिंग के बारे में नहीं सोचा, वैसे तुम भी तो यही चाह रही होती ना, इसी वजह से तो जानबूझ करके तुम मुझे प्रोवोक कर रही थी। क्यों कहती है ओह तुम तो कुछ ज़्यादा ही समझदार हो। नियान कहता है मैंने अपनी मेमोरी खोई है, अपने टैक्टिक्स नहीं भूले हैं मैं। क्यों वो कहता है कि अगली बार से अगर तुम्हें मुझे कुछ भी बात कहना हो तो तुम डायरेक्टली कह सकती हो, तुम्हें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो नियान से वो कहती है क्यों तब तुम मुझसे हेट नहीं करोगे। नियान कहते मैं क्यों हेट करूँगा, हम दोनों इतने अच्छे तरीके से साथ में एक दूसरे से प्यार करते हैं, हमारी कंप्लीट फैमिली है, तो मैं क्यों ही तुम्हें हेट करूँगा। तो ये कह के क्यों आगे नियान को किस करने लगती है। वो दोनों वापस से रोमांस करते हैं। क्यों को ध्यान आता है कि 8 बज गए हैं और वो ऑलरेडी लेट है, तो वो जल्दी जल्दी वहाँ से निकलती है। घर की मेड से नियान पूछता है कि ये क्यों इतनी परेशान होकर कहाँ गई थी। मेड बताती है हफ्ते में 3 दिन वो उसकी मॉम को सर्व करने के लिए जाती है, उसकी मॉम ने ये रोल बना करके रखा हुआ है। नियान जानता था कि वो क्यों को सर्व करने के लिए नहीं, उसे बुली करने के लिए बुलाती होगी। इधर वो अपना काम कर रही होती है और क्यों उनके बगल में चुपचाप खड़ी हुई थी।
तभी एक लेडी आती है अपनी बेटी को लेकर के। वो दोनों पड़ोसी हुआ करते थे और वो चाह रही होती कि उसकी बेटी की शादी नियान से हो जाए। वो क्यों से कहती है कि अगर तुम नियान से अलग होने के लिए राजी हो जाती हो तो हम दोनों ही मिल करके तुम्हें अच्छे खासे कंपनसेशन देंगे। लेकिन क्यों यहाँ पर इस चीज़ के लिए मना कर देती है और कहती है कि आप ये क्या बकवास कर रही हो, मैं यहाँ पर नियान से प्यार करती हूँ और आपको क्या लगता है कि मैं उसके पास पैसों के लिए हूँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो यहाँ पर ऐसे बोल रही होती है तो जो उसकी बेटी यहाँ पर आई थी वो क्यू से काफ़ी जेलस होने लगती है और यहाँ पर वो कह रही होती है कि तो ठीक है, लाओ मैं तुम्हें टी सर्व करती हूँ, तुम नियान की होने वाली वाइफ जो हो। ये कह के वो गर्म चाय उसके ऊपर गिराने का कोशिश कर रही होती है, लेकिन थैंकफुली वहाँ पर क्यू आ करके सिचुएशन को संभाल लेता है और वो अपनी मोम पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि अगर मैं यहाँ पर नहीं आता तो क्या यहाँ पे इस तरीके से आप लोग मेरी वाइफ को जलाने का प्लान कर रहे थे ऐसे गर्म चाय से? तो उसकी मॉम कहने लगती है कि तुम अपनी मॉम के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो। नियान कहता है मैंने अपनी आंखों से देखा है आपको यहाँ पर क्यों को सपोर्ट करना चाहिए था, उसने आपको घर का वंश दिया है, बट फिर भी आप ये बाहरी लोगों को सपोर्ट करो। मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा कि मेरी बेबी को कोई ऐसे परेशान करे। ये कह कि वो क्यों को वहाँ से लेकर के जाता है। क्यों मनी मन खुश थी कि पहली बार लाइफ में किसी ने उसे इस तरीके से सपोर्ट किया। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नियान उसे इतना ज़्यादा सपोर्ट करने वाला है इन सारे सिचुएशन में। नियान उसे कहता है कि तुम्हें आज के बाद मेरी मॉम को ऐसे सर्व करने के लिए हफ्ते में 3 दिन वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उनके लिए स्पेशल मेड लगा दूँगा जो कि उनका ख्याल रखा करेगा। कि वो इस चीज़ के लिए काफ़ी खुश हो जाती है। अब वो सोच रही होती है कि काश निहान यहाँ पर जल्द से जल्द उससे शादी करने के लिए मान जाए। रात में वो अपनी फ्रेंड से मिलती है। उसकी फ्रेंड कह रही होती है कि शादी करने के लिए यहाँ पर निहान मेरे पेरेंट्स से मिलने के लिए बोलेगा। मैंने जो फेक पेरेंट बनाया था यहाँ पर जॉब लेने के लिए, तो वो मुझे उन्हें वापस से ढूंढना पड़ेगा। उसकी फ्रेंड से कहती है कि डोंट वरी, मैं वापस से उनका इंतज़ाम ज़रूर ही करने का कोशिश करूँगा। और जब वो दोनों वहाँ से निकल जाती हैं, फिर इसके बाद वो घर जा कर के निहान के लिए अपने हाथों से फूड कुक कर रही होती है। आज उनकी 4th एनिवर्सरी थी, यानी कि एक तरह से उनका 4था साल था। हालांकि उनकी शादी तो हुई नहीं थी। तो वो लंच लेकर के अपने हाथों से बना करके निहान के ऑफिस पहुंच जाती है। वहाँ पर उसके पास अपॉइंटमेंट नहीं था तो उसे जाने नहीं दिया जाता है। और निहान को कॉल करती है तो वो अपने सेक्रेटरी को नीचे भेज देता है। उसका सेक्रेटरी आके क्यू को वहाँ से लेकर के जाता है। सब आपस में गॉसिप कर रहे थे कि ये कौन है जो कि बिना अपॉइंटमेंट के ही निहान से मिलने जा रही है। कुछ लोग जानते थे कि निहान एक्चुअल में मैरिड है, तो उन्हें ऐसा लगने लगता है कि क्यू उसकी वाइफ होगी। क्यों निहान को ऑफिस में जाकर के लंच देती है। निहान जब उससे फूड खा रहा होता है तो वो बहुत ही खुश था। क्यों उसे कहती है कैसा लगा तुम्हें फ़ूड? निहान कहता है कि हाँ बहुत टेस्टी है। क्यों कहती है तुम हमेशा ही पहले मुझे अपने हाथों से खाना कुक करने के लिए बोलते थे। निहान कहता है हालांकि मुझे पहले की तो मेमोरी याद नहीं है, लेकिन ये फ़ूड मुझे बहुत ही टेस्टी लगा। मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। हालांकि निहान को पता नहीं था कि आज उनका 4th एनिवर्सरी है, लेकिन वो क्यों के लिए तब भी सरप्राइज़ प्लान किया हुआ था। क्यों कहती है अच्छा पापा क्या है बताओ। तो वो लोग ऑफिस के नीचे जाते हैं जहाँ पर कि निहान ने क्यों के लिए एक बहुत ही महंगी वाली स्पोर्ट्स कार बाई की हुई थी। ऐसे देख कर कि क्यों पूछ रही होती कि क्या तुम्हारी मॉम डांटेगी नहीं, तुमने इतना महंगा कार मेरे लिए गिफ्ट किया है। निहान उससे कहता है ये मेरे पैसे हैं और मेरी मर्ज़ी, मैं चाहे इन्हें जिन पर भी खर्च करूं, और तुम मेरी होने वाली अब लीगल वाइफ हो तो भला मैं यहाँ पर तुम पे पैसे लुटाने से पहले क्यों ही सोचूंगा। क्यों ये देख के काफ़ी खुश हो जाती है कि निहान धीरे धीरे उसके क्लोज आ रहा, और वो यही तो चाह रही होती है। वो उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें ड्राइव पर लेकर के चलता हूँ। तो क्यों उसके साथ बाहर घूमने के लिए निकल जाती है। वो दोनों जब कार से ड्राइव पर निकलते हैं तो निहान यहाँ पर क्यू को कह रहा होता है अब जब हम लोग शादी करने का प्लानिंग कर रहे हैं तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना चाहता हूँ। तो क्यों यहाँ पर सोची होती यार ये पेरेंट्स से मिलने के लिए बोल रहा, मैं पेरेंट्स कहाँ से इतना जल्दी लेकर के आऊँ। एक पल को तो उससे ऐसा लगता है कि वो लोग सिविल ब्यूरो वाले रास्ते में जा रहे हैं, तो वहीं जाकर वो शादी का सर्टिफिकेट लेने के लिए बोले मत। लेकिन फिर वो लोग सिविल ब्यूरो ऐसे क्रॉस कर जाते हैं तो वो उसे मना कर देती है और उसे कहती है कि नहीं नहीं, फ़िलहाल मैं पेरेंट्स से नहीं मिलवा सकती उसे, क्योंकि वो चाइना गए हुए हैं ऐसे बिज़नेस ट्रिप के लिए। निहान कहता है तो ठीक है जब आएंगे तब मिलवा देना। तो वो मान जाती है। अभी दोनों थोड़े आगे ही बढ़े थे कि इनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। क्यू को सेव करने के चक्कर में निहान यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है।
जल्दी जल्दी उन्हें हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है, जहाँ पर कि क्यों नियान के होश में आने के लिए बहुत ज़्यादा ही परेशान थी। नियान जब होश में आता है तो उसे अभी भी मेमोरी याद नहीं आई थी और वो उसे कह रहा होता है कि सब ठीक है, मैं ठीक हूँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब यहाँ पर नियान की मॉम आती है तो वो सारी जिम्मेदारी यहाँ पर क्यों पर ही डाल देती है और कहती है ऐसा कौन सा घूमना ज़रूरी था कि तुमने तो मेरे बेटे का एक्सीडेंट ही करा दिया। नियान यहाँ पर क्यों का सपोर्ट करते हुए कहता है कि गाड़ी मैं ड्राइव कर रहा था, एक्सीडेंट हुआ तो गलती मेरी है, तो आप क्यों को क्यों ही ब्लेम कर रही हो। क्यों सोच रही होती है कि नियान इस तरीके से सपोर्ट कर रहा है, कितना अच्छा है। वो कुछ दवा वगैरह लेने के लिए बाहर जाती है। उसकी मॉम यहाँ पर नियान से कह रही होती है कि बेटा भले ही हमने यहाँ पर क्यों को अपने घर में रहने के लिए दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये इतनी सिंपल लड़की है। मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ा से संभाल के रहना चाहिए, तुम्हारी मेमोरी भी नहीं है। तो वो कहता है कि मॉम मेरी मेमोरी भूली, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, कौन अच्छा है और कौन ख़राब मुझे ये समझ में ना आए। उसकी मॉम भला इस बात पर क्या ही कह सकती थी। क्यों समझ रही होती है कि सब लोग उसे क्यों के खिलाफ भड़का रहे हैं। उसे जल्दी से जल्दी यहाँ नियान से शादी का सर्टिफिकेट लेना होगा, वरना फिर तो वो शादी करने के बारे में भूल ही जाए। थोड़ी देर बाद वो हॉस्पिटल आती है और नियान का केयर कर रही थी, बॉडी क्लीन करने में उसका हेल्प कर रही होती है और मस्त मस्त उसके एब्स टच करने लगती है। नियान उसे कहता है अब एक्सीडेंट हुआ, अभी तो रोमांस नहीं कर सकते ना। क्यों भी थोड़ा शर्मा जाती है और फिर वो दोनों ही हक करके एक दूसरे के साथ सोते हैं। अगली सुबह यहाँ पर नियान का सौतेला भाई आता है। अब ऐसी बात है, सौतेला है तो दोनों के बीच अच्छी रिलेशन तो होने वाली है नहीं। वो इस बात से ज़्यादा परेशान था कि नियान मरने के बाद भी वापस आ गया। कंपनी की प्रॉपर्टी वो हथियाने के इरादे में था और अपने अपने टैंट्रम चलते रहता था, लेकिन नियान से आगे वो आज तक कभी नहीं निकल पाया। उसके भाई के जाने के बाद नियान क्यों से कहता है कि चलो शादी का सर्टिफिकेट लेने चलते हैं। क्यों वो तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि जिस चीज़ के लिए वो इतने साल से मैनिफेस्ट कर रही है एक्चुअल में वो यहाँ पर उसके सामने हो रहा है। वो दोनों शादी के सर्टिफिकेट लेने के लिए फॉर्म को फिल कर रहे होते हैं। नियान काफ़ी ज़्यादा खुश था और वो क्यों को ऐसे रंग देता और कहता है कि गलती मेरी है, मैंने इन चीज़ों को पहले ध्यान नहीं दिया, मुझे यहाँ पर तुम्हें रिंग देना चाहिए था ना जब हम दोनों एक्चुअल में रिलेशनशिप में थे। तो फिर वो दोनों शादी का सर्टिफिकेट लेकर के घर चले जाते हैं। निहान की ग्रैंड मदर को क्यों दिखा रही होती कि फाइनली उन दोनों ने शादी का सर्टिफिकेट ले लिया है। ग्रैंड मदर भी उन्हें अपने घर का खानदानी करतब दे देती है। हालांकि उन्हें लगा नहीं था कि क्यों इतने टाइम तक टिकने वाली है, लेकिन जब इस तरीके से उसने उसे शादी कर ही लिया है तो फिर वो उसे ये खानदानी करत दे देती है। हालांकि क्यों लेने से मना कर रही थी क्योंकि ये बहुत ही कॉस्टली था। निहान उसे कहता है कि ले लो, ये बड़ों का आशीर्वाद है। तो फिर क्यों उनके कड़े को संभाल लेती है और वो कह रही होती कि जल्द से जल्द एक और बेबी कर लो। क्यों कोई चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं था, इनफैक्ट वही तो ये प्लान कर रही होती है। वो अपने फ्रेंड को जाकर के बताती है कि फाइनली मैंने शादी का सर्टिफिकेट ले लिया है। उसकी फ्रेंड कहती है लेकिन यहाँ पर तुम्हें उससे बेबी एक और करना ही पड़ेगा, तभी तुम स्ट्रॉन्ग होगी। वो दोनों वहाँ से लौट रहे होते हैं तो क्यों की अडॉप्टिव मॉम उसे देख लेती है। वहाँ पर एन भी थी, वो क्यों की अडॉप्टिव मॉम को ऐसे बात करते हुए सुनती है। दोनों माँ बेटे आपस में बात कर रहे थे कि हमने यहाँ पर क्यों को देखा और वो इतने महंगे क्लब से निकल रही, कहीं बहुत अमीर तो नहीं हो गई है। लेकिन तभी उन्हें वीआईपी एरिया में जाने देने से रोक दिया जाता है। एन इनकी बातों को सुन लेती है और इस तरीके से वो यहाँ पर सारी सच्चाई जान जाती है कि एक्चुअल में क्यों यहाँ पर कोई अमीर नहीं है और वो यहाँ पर नियान को उल्लू बना रही है। तो वो इस सच का इस्तेमाल करने का डिसाइड करती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि क्यों घर पहुँचती है, नियान उसके आने का इंतज़ार कर रहा होता है। दोनों के बीच अभी लवी डबी रोमांस स्टार्ट ही हो रहा था। शादी के बाद ये उनकी फर्स्ट वेडिंग नाइट होने वाली थी। तभी वहाँ पर एन आ जाती है और उनकी फ़ोटो जो उसकी मॉम भाई को लेकर के आई हुई थी वो दिखा करके कहने लगती है कि एक्चुअल में ये लड़की झूठी और इसने निहान को झूठ बोला है। उसकी मॉम भाई को देख करके एक पल को क्यों काफ़ी शौक हो जाती है। वो अपने पास्ट को अपने सामने देख करके काफ़ी परेशान थी, लेकिन अपने इमोशंस को कंट्रोल करती है। निहान यहाँ पर क्यों के बचपन के फ़ोटोज़ को उन्हें दिखा रही होती है, लेकिन निहान उनकी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं था। क्यों कहता है इन्हें यहाँ से भेजो, तो वो गार्ड को वहाँ से उन्हें लेकर के जाने के लिए बोल देता है। एन को भी वहाँ से लेकर के जाया जा रहा था और इस छीना झपटी में उसका जो नेकलेस है वो टूट करके वहाँ पर गिर जाता है। जैसे ही ये नेकलेस यहाँ पे टूट के गिरता है तो वो जल्दी से उसे उठा लेती है और यहाँ पर नियान के सर में काफ़ी तेज़ दर्द होता है। उसे पास्ट की सारी चीज़ें याद आने लगती हैं और वो यहाँ पर बेहोश हो जाता है। बेहोश होने से पहले वो क्यू को पहली बार घर आने के बाद उसे सेक्रेटरी क्यू कह के पुकारा था। क्यू शौक हो जाती है कि कहीं नियान को उसकी मेमोरी तो वापस नहीं आ गई। उसे कमरे में लेकर के जाया जाता है।
जब उसे होश आता है तो वह देखता है कि क्यों उसका ख्याल करते करते ही सो रही है। नियान के अंदर की अच्छाई और बुराई दोनों ही आपस में लड़ रही होती है। बुराई कह रही होती क्यों को जान से मार देने के लिए क्योंकि उसने झूठ बोला था, और अच्छाई कह रही थी कि पिछले 6 महीने में तुम्हारी लाइफ कितनी परफेक्ट थी, इसने 24/7 तुम्हारा ख्याल रखा है। क्यों जब जगती है तो नियान उसे सच नहीं बताता है। वो अभी पूरी सच्चाई जानना चाहता था, इसी वजह से वो चुप ही रहता है। वो क्यों से कह रहा था कि तुम कितनी अच्छी हो ना, मुझे इतनी अच्छी वाइफ मिली। क्यों को नियान का बिहेवियर थोड़ा अलग लगता है, बट वो उसे पूछते नहीं कि उसकी मेमोरी वापस आ गई है क्या। वो खुद ही इन बातों को पता लगाना चाह रही होती है। अगर उसकी मेमोरी वापस आ गई तो वो जानती थी कि नियान उसे छोड़ने नहीं वाला है और वो उसे ज़रूर ही इस इतने बड़े झूठ के लिए उसे सबक सिखाएगा। तभी वहाँ पर उसका सेक्रेटरी आता है और वो बोलता है कि हम लोगों ने एन को पकड़ करके रखा हुआ है। नियान वहाँ पर जाता है जहाँ पर कि एन से पूछ रहा होता है उस नेकलेस का मेरी मेमोरी से क्या मतलब है। शुरुआत में तो एन उसे कुछ बता नहीं रही होती है, उसे झूठ बोल देती है कि एक्चुअल में ये नेकलेस मेरे डैड की अंतिम निशानी है। लेकिन यहाँ पर इस तरीके से जो है जब उसकी पिटाई लगा करके सच पूछता है तो बोलता है कि एक्चुअल में मेरे डैड ने मरने से पहले तुम पर हिप्नोटिज्म किया था, तुम्हें हिप्नोटाइज़ किया था ताकि तुम हमेशा मेरे बन के रह सको, और ये नेकलेस इसी काम आता था। जैसे ही वो नेकलेस टूटा तो तुम पर जो वशीकरण हुआ था वो भी टूट गया। अब वो समझ जाता है कि इसी वजह से इन 3 सालों में कभी अपनी फैमिली को याद क्यों नहीं कर पाया। और यहाँ पर अब वो एन को छोड़ने नहीं वाला था क्योंकि उसने उसके लाइफ के 3 साल बर्बाद किए और वो उसे भी वही पनिशमेंट देता है जिससे कि वो दोबारा कभी भी अब ऐसी हरकत किसी के साथ करने ना पाए। इधर क्यों अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है और कहती है मुझे ऐसा लगता है कि शायद नियान को उसकी मेमोरी वापस मिल चुकी है। वो थोड़ी डरी हुई थी। दूसरी तरफ यहाँ पर वो अपने सेक्रेटरी से सब बातें पता लगवा रहा था तो कहता है कि घर में बहुत सारे हिडन कैमराज लगे हुए हैं। क्यों के बारे में उन्हें बहुत कुछ नहीं पता चल पाता, लेकिन हाँ इतना पता चलता है कि उसके एक्चुअल में जो एड्रेस था और जो मॉम डैड थे वो सारे ही फेक थे। तो नियान उसे और ज़्यादा उसके बारे में पता लगाने के लिए बोलता है। उसके मन में गुस्सा ज़्यादा था कि क्यों ने उसे झूठ बोला और झूठ बोल करके उससे शादी किया है, लेकिन फिर भी वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा होता है क्योंकि ये तो फैक्ट था कि उनका एक बेबी है। इस बात को वो झुठला नहीं सकता है। वो घर जाता है जहाँ पर कि क्यों अपने बच्चे के साथ खेल रही थी। मेड बताती है कि नियान ने आपको स्टडी रूम में बुलाया है। क्यों समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो अपनी सेफ्टी के लिए नाइफ़ लेकर के जाती है जहाँ पर कि नियान यहाँ पर आता है और कहता है तो मिस सेक्रेटरी क्यों, क्या हाल चाल। क्यों उससे पूछती है तो तुम्हें सब कुछ याद आ गया। नियान कहता ऑब्वियसली, तुमने मुझे क्या उल्लू समझ के रखा था कि मुझे पूरी ज़िंदगी ये बातें याद ही नहीं आने वाली हैं। तुम्हें पता था कि मुझे झूठ से सख्त नफरत है, फिर भी तुमने मुझसे झूठ बोला। तुम्हारी सारी चीज़ें झूठी हैं, तुमने सिर्फ पैसे कमाने के लिए और अमीर बनने के लिए ऐसा किया। क्यों उसे कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, मैंने सिर्फ अमीर बनने के लिए ऐसा नहीं किया था, मैं एक्चुअल में तुम्हें पसंद करती थी। नियान उससे कहता है झूठ, मुझे सारी बातें याद है, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं था। तुम सच बता रही हो या फिर मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल करके फेंकूं। क्यों कहती है ठीक है मैं तुम्हें सारी बातें बताती हूँ। वो शुरुआत से शुरू करती है और बताती है कि एक्चुअल में देखो मेरे पास ज़्यादा कुछ चांसेस नहीं थे, जैसे कि तुमने मेरे पेरेंट के बारे में पता लगाया हो वो सारे फेक हैं। मैं एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती हूँ, इतनी गरीब कि मेरे पेरेंट मुझे सेल कर रहे थे, इस वजह से मुझे ये तरीका अपनाना पड़ा। नियान तब भी उसकी बातों का ट्रस्ट नहीं कर रहा होता है। क्यों उसे कहती है हाँ मैं मानती हूँ कि मैंने शुरुआत में तुम्हें फंसाया था, तुम्हें सेड्यूस किया था तुम्हारे साथ इंटीमेट होने के लिए, लेकिन इसके अगली बार से तुम्हें भी मज़ा आने लगा था और तुम भी मेरे साथ एंजॉय करते थे। ये फीलिंग तो तुम अच्छे से जानते हो, मेरा फर्स्ट टाइम भी तुम्हें ने लिया था। इसका ये मतलब है कि मैं इस टाइप की कैरेक्टरलेस लड़की नहीं हूँ, किसी के साथ भी सोने वाली। तुम्हें पटाना मेरे पास एक लास्ट ऑप्शन था। तुम रिच थे, हैंडसम थे और थोड़ी बहुत कंसिडरेट भी थे और तुम पावरफुल थे, तो मुझे मेरी फैमिली से सेव करने में तुम मेरा हेल्प करते। मैंने अपने अच्छे फ्यूचर के लिए तुम्हें पटाया था। तुम्हें धोखा मैंने सिर्फ इतना दिया कि फर्स्ट टाइम मैं जब तुम्हारे साथ इंटीमेट हुई थी तो तुम्हें जानबूझ करके पटा के मैंने ऐसा किया था। अगले कई बार हम दोनों इंटीमेट होते रहे। मैं जब प्रेग्नेंट हुई तो तुमने मुझे बेबी अबॉर्ट कराने के लिए कहा। मैं बेबी अबॉर्ट कराने के लिए गई भी थी, लेकिन फिर मुझे इस अकेली दुनिया में एक फैमिली चाहिए था, तो मैंने इस बच्चे को जन्म देने का डिसाइड किया था और मैं
इस बात को तुम्हें बताने के लिए आ ही रही थी कि तुम सिर्फ मुझे कुछ कंपनसेशन दे दो, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। तब मुझे पता चला कि एक्चुअल में तुम्हारा हेलीकॉप्टर का क्रैश हो गया और तुम अब इस दुनिया में नहीं हो। तो मैं तुम्हारे बच्चे को लेकर के तुम्हारे घर आ गई और मैं इतने टाइम से तुम्हारी फैमिली को संभाल रही थी। इन बातों के बीच उनके बीच लड़ाई भी हो रहा होता है। निहान क्योंकि किसी बातों का ट्रस्ट नहीं कर रहा होता है, लेकिन क्यों अपने साइड से सारी बातें सच कह रही होती है। लड़ाई झगड़े में जब निहान को यहाँ चोट लग जाता है तो उसे थोड़ा सा उसके लिए बुरा लगने लगता है। हालांकि वह निहान से उस तरीके से प्यार नहीं करती थी, क्योंकि वो बस अपना पोजीशन और अपने आप को बचाने के लिए उसके साथ आई थी। निहान उससे कहता है, पिछले 6 महीनों से मैं ये सोच करके तुम्हारे साथ हूँ कि एक्चुअल में तुम मेरी वाइफ और तुम मुझसे इतना प्यार करती हो। क्यों कहती है, तो क्या तुमने पिछले 6 महीनों में कभी ये बात नोटिस किया कि मैंने कभी तुम्हें हर्ट नहीं किया, ना ही तुम्हारी कभी फैमिली को मैंने हर्ट किया। मैंने कहा ना कि मैं बुरे इंसान नहीं हूँ, बस अपने हेल वाले पास से निकलने के लिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा था। आई नो तुम इस सिचुएशन को कभी नहीं समझोगे। निहान उससे कहता है, ऑब्वियसली नहीं समझूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक झूठे इंसान के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना है। वो यहाँ पर क्यों को डाइवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए बोलता है। क्यों उसे कहती है, डाइवोर्स तो नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं वापस से प्रेग्नेंट हूँ। निहान कहता है, क्या गेम खेला है ना तुमने जानबूझ करके ये बात इसी वक्त पर बताने के लिए रखी थी ना। क्यों उसे कहती है, हाँ, क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि तुम्हारी मेमोरी वापस आ चुकी है और अब जब मैं दोबारा ऐसा है तो मैं फिर तुमसे अलग नहीं हो सकती। तो यहाँ पर निहान अपना अलग दिमाग लगाता और कहता है, ठीक है, हम अभी डाइवोर्स नहीं ले सकते तो क्या हुआ, 9 महीने तुम बेबी रखोगी और इसके बाद बेबी बॉर्न करने के बाद हम दोनों अलग हो जाएंगे। तुम्हें जो भी कंपनसेशन चाहिए होगा मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। इट मीन्स कि अगले 1 से 1.5 साल हम दोनों हस्बैंड वाइफ बन करके रहने वाले हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल। तो फिर क्यों इस चीज़ के लिए मान जाती है, क्योंकि उसके पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। वो उसे कहता है कि 2 सालों बाद अगर तुमने मुझे डाइवोर्स नहीं दिया तो फिर मैं तुम पर पुलिस केस कर दूंगा फ्रॉड के लिए। क्यों उसे कहती है, डोंट वरी, मुझे भी तुम्हारे साथ अब ऐसे नहीं रहना है, क्योंकि तुम मेरे सिचुएशन को, मेरी प्रॉब्लम को समझने के लिए तैयार ही नहीं हो। माना कि मैंने गलत किया है, लेकिन मैंने अपने आप को बचाने के लिए ऐसा किया था और तुम भी सिंगल थे, तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं थे। जो मैंने तुम्हारा घर तोड़ा और तब मैं तुम्हारी लाइफ में तो मैं ये काम करने के लिए कभी खुद को गिल्टी नहीं मानती। अगर मुझे दोबारा मौका मिले तो मैं तब भी तुम ही को चूज़ करूँगी, क्योंकि तुम उस समय मेरी लाइफ में एक परफेक्ट इंसान थे जो कि मुझे इस प्रॉब्लम से, इस सिचुएशन से निकाल सकता था। निहान को फाइनली उसका सेक्रेटरी आकर के सारी बातें बताता है। जब वो घर पहुंचता है उसे पता चलता है कि उसने जो कुछ बोला था वो सब सच बोला था। एक्चुअली में वो बहुत ही लोअर फैमिली से बिलोंग करती है और ऊपर से ये तो उसके फैमिली एडॉप्टेड भी हैं, उन्होंने निहान को अडॉप्ट किया था। वो लोग उसके साथ बहुत बुरा बिहेव करते थे और ये भी सच था कि उसे सेल करने का प्लान कर रहे होते हैं। इसके बाद से क्यों ने अपनी फेक आईडी बनाई और वो शहर में आ गई जहाँ पर कोई निहान की कंपनी में काम करने लगी। उसके बाद की तो सारी बातें हम लोग जानते ही हैं। अब यहाँ पर निहान उसकी फैमिली को ऐसे किडनैप कर लेता है। उनकी मार पिटाई लगाने के बाद वो सच पूछता है कि उन्होंने क्यों को कहाँ से किडनैप किया था और उसके असली पेरेंट कौन है। तो यहाँ पर वो दोनों इस बात को शुरुआत में एक्सेप्ट करने का तैयार नहीं थे। फिर बाद में उन्हें बताते कि हम उस लेडी के बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं। जब हमें वो लेडी मिली थी तो एक्चुअल में वो प्रेग्नेंट थी, उसे सेल किया जा रहा था और वो वहाँ से भाग करके आई हुई थी, क्योंकि वो किडनैप हो गई थी कुछ टाइम पहले। हमने उसके बच्चे को ले लिया ताकि उसके बेबी को फ्यूचर दे सके। हमने यहाँ पर क्यों को पाल पोस करके बड़ा किया, तुम हमारे साथ ऐसा कैसे बिहेव कर सकते हो। इस बात पर निहान ऐसा कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, मुझे पता नहीं है कि तुमने उसे पाल पोस करके क्यों बड़ा किया, क्योंकि यहाँ पर तुम लोग उसका इस्तेमाल कर सको। तुमने बहुत ही घटिया हरकत की। उनकी मार पिटाई लगाने के बाद वो उन दोनों को जेल भेज देते हैं और अपनी उसकी मॉम के बारे में वो कुछ इन्फॉर्मेशन पता लगाया था ताकि वो क्यों को जा करके बता सके। जब घर जाता है तो उसे पता चलता है कि क्यों बाहर ऐसे निहान की ग्रैंडमदर से मिलने के लिए गई हुई है। ग्रैंडमदर को जाकर के वो गुड न्यूज़ देती है कि वो ट्विन बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है। ग्रैंडमदर ये गुड न्यूज़ जान करके बहुत ही खुश होती है। उन्होंने क्यों के नाम पर 2 फ्लैट खरीदे हुए थे तो वो क्यों के नाम कर देती है। क्यों जब यहाँ पर घर वापस लौटती है तो वो अपने बच्चे के साथ बाहर लॉन में चुपचाप बैठी हुई थी। बेबी को भी पता था कि उसकी मॉम जो है उसके भाई बहनों को लेकर के आने वाली है। तभी निहान वहाँ पर आता है और वो आते ही क्यों को हक कर लेता है। ग्रैंड मदर बेबी बॉय को वहाँ से चलने के लिए कहती है। मॉम और डैड को आपस में बात करना है। क्यों उसे पूछती है क्या हुआ, आज इतने इमोशनल हो रहे हो। इस बात पर निहान उसे कहता है कि एक्चुअल में मुझे सब कुछ सच पता चल गया, तुम्हारी फैमिली बहुत ही बुरी थी। मैं तुम्हें इस तरीके से
अब परेशान होते हुए नहीं देख सकता। एक्चुअल में मैं तुमसे गुस्सा इस वजह से था कि 6 महीने की लाइफ तो मेरी बिल्कुल परफेक्ट थी, जैसा कि लाइफ मैं चाहता हूँ और हर कोई चाहता है। एक अच्छी लविंग खूबसूरत वाइफ हो, उनका एक बच्चा हो, उनके मतलब बेबीज हो और उन फैमिली कंप्लीट हो। वो लाइफ तुमने मुझे दिया, लेकिन जब मुझे पता चला कि वो सब कुछ झूठ था तो मुझे ऐसा लगने लगा कि तुम्हारे इमोशंस भी झूठे थे। क्यों से कहती है कि नहीं, मेरे इमोशंस सच थे और मैंने तुमसे झूठ नहीं कहा था। तुम मेरे लिए इकलौते ऑप्शन थे और मुझे दोबारा भी चूज करने के लिए बोला जाएगा तो मैं तुम्हें ही चूज करूँगी। वो उससे कहता है ठीक है, मैंने जो कहा था कि 2 साल बाद हम डाइवोर्स लेने वाले हैं वो मैं नहीं करूँगा, हम अब एक हैप्पी लाइफ रखने वाले हैं। तुम अपनी फैमिली को, असली फैमिली को जानना चाहोगी? क्यों कहती है ऑब्वियसली, और मैं कितने सालों से पता भी लगा रही हूँ लेकिन मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला कि मेरे असली मॉम डैड एक्चुअल में कौन है। वो से कहता है डोंट वरी, अब से मैं तुम्हारे असली मॉम डैड को ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करूँगा। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि क्यू के जो असली डैड थे वो इतने सालों से क्यू को असल में ढूंढ रहे होते हैं। उनका सेक्रेटरी कहते हैं क्यू के बारे में तो इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, लेकिन हाँ, क्यू कोई और बंदा है जो कि क्यू से रिलेटेड चीज़ों को ढूंढ रहा है, तो वो उस बंदे से मिलना चाह रहे थे। इधर हम लोग क्यू की मॉम को देखते हैं, उन लोगों ने एक और लड़की को अडॉप्ट किया हुआ था और अब इससे बात है कि वो कभी नहीं चाहेगी कि इस घर की असली बेटी यहाँ पर लौट करके आए। कल उसका बर्थडे था तो वो कह रही होती है बर्थडे पार्टी थ्रो करने के लिए, तो उसकी मॉम मान जाती है। जब क्यू के डैड यहाँ पर आते हैं तो उसकी वाइफ कह रही थी कि हम हमारी बेटी को इतने सालों से क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं। वो कहती है डोंट वरी, हमें कुछ यहाँ पर हिंट मिला है और हम क्यू को ज़रूर ही ढूंढने में सफल हो जाएंगे। दूसरी तरफ नियान अपने कमरे में आराम कर रहा होता है। वो दोनों अब एक नॉर्मल कपल की तरह रह रहे होते हैं। क्यों यहाँ पर आती उसे सिर्फ बॉडी लोशन लगाते हुए देख करके तो नियान के इरादे ही डगमगा रहे थे, लेकिन क्यों का वो केयर करता है और कहता है कि तुम प्रेग्नेंट हो और वो भी ट्विन बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट हो, तो हमें थोड़ा ख्याल करना पड़ेगा। क्यों को अच्छा लग रहा था कि इतना सब कुछ करने के बाद एटलीस्ट एट द एंड नियान ने उसके सिचुएशन को समझा। इधर हम लोग देखते हैं जो नियान का भाई था, अब वो नियान जितना स्ट्रांग बनना चाह रहा था तुझ, क्योंकि देखा जाए तो जो सौतेली बहन होने वाली थी अब वो उससे शादी करने का प्लान कर रहा होता है। उसकी मॉम सोच रही होती है कि वो नियान के लेवल का कभी इस घर में पहुंच पाएगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होने वाला था क्योंकि वो उनका नाजायज़ भाई जो था। अगला सीन हम लोग उस पार्टी का देखते हैं जहाँ पर कि क्यों अपने बच्चे को लेकर के वो पार्टी अटेंड करने के लिए गई हुई थी। उसकी बहन को ये बात पता चलता है कि उसकी बहन जैसी दिखने वाली एक लड़की यहाँ पार्टी में आई हुई है, तो वो काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर होने लगती है। उसे ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पर उन्हें पता चल गया कि एक्चुअल में यही उनकी असली बेटी है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ पर नियान का भाई भी आया हुआ था और वो लड़की यहाँ पर आती है क्यों से बात करने के लिए, और जैसे तैसे करके वो उसे वहाँ से बाहर निकलने के लिए बोल रही होती है, क्योंकि अगर वो यहाँ पर नहीं निकलेगी तो फिर उसकी मॉम डैड को पता चल जाएगा। लेकिन सच ज़्यादा दिनों तक छुपने वाला नहीं था। फाइनली उसके मॉम डैड को क्यों मिल जाती है। एक तो उनका लुक बिल्कुल सेम था और ऊपर से वो लोग एट द एंड DNA टेस्ट भी कराते हैं, तो क्यों ही उनकी बेटी लगती है। तो क्यों को वो अपनाना चाह रहे थे, लेकिन नियान कहती है कि नहीं, मुझे हम तभी यहाँ पर आपको इसे अपनाने देंगे जब आप इससे सिक्योरिटी दो, क्योंकि आपने इसे बचपन में खोया था। तो वो उसे अपनी हिस्से की 50% प्रॉपर्टी तुरंत ही क्यू के नाम कर देती है। तब जाकर के फिर वो लोग यहाँ पर क्यू को अपना पाते हैं। कहानी के एंडिंग में यहाँ पर सबके सामने नियान और क्यू एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। सिंपल स्वीट लविंग स्टोरी। अगर आपको ये अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त मस्त वाली कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।